हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। कुछ बच्चे एडमिशन्स को लेके लगे हुए होंगे, कुछ बच्चे जो नेक्स्ट सेशन का जो अपना सैनिक स्कूल है एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी नवोदय के जो फॉर्म है वो तो आपके निकले हुए हैं और नवोदय की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी ऑलरेडी आ चुकी है। अभी 13 अगस्त तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद दिसंबर में आपका मे बी दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, डेट कंफर्म अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, तो जैसे ही होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो भाई इस वीडियो को उन सभी साथियों के पास अपने शेयर कर दें जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 5th, 6th एंड 7th। ठीक है, ये तीनों जो है बेनिफिशियल रहेंगे उनके लिए। 8th और 9th के लिए हम अलग से एक सेपरेट बैच जो है प्लेलिस्ट आपको बना के दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली मैथ्स में ही बच्चों को दिक्कत आती है, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, तो मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप रीजनिंग ऑलरेडी अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स को लेकर के जो हम डिस्कस करेंगे आज, हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको भाई, जो भी नए बच्चे हैं, नए हमारे व्यूअर्स हैं, आप जीआर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे बेल आइकन जो है उसको दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपके पास शेयर होती रहें। देखिए भाई, क्वेश्चन को शुरू करते ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये आपका होमवर्क लिख दिया था, आप लोगों ने होमवर्क किया है, कमेंट भी आए हैं। उसके बाद एक बार मैं समझा देता हूं आपको। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। आपको पास डिजिट क्या क्या दे रखी है भाई? 7, 0 एंड 5। ये 3 डिजिट आपको गिवन है। इन 3 डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का ही बनाना है। आपको क्या बनाना है भाई? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है क्या क्या होंगे देखिए जरा। हमारे पास डिजिट्स जो कितनी है? 3 है, लेकिन हमें बनाने कितने हैं? 5 डिजिट्स का बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ को रिपीट्स, ट्रेन जाती है साइड में, थोड़ा सा वॉल्यूम आती है, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। मुझे जो है 5 डिजिट्स की ही डिजिट बनानी है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट से। तो कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगी। तो देखिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0। तो आप देख नहीं सकते, मैंने बताया कल भी आपको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप लोग 0 को जो है सबसे आगे नहीं लिख सकते हैं। तो 5, उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे? 0। अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है, मान लीजिए आप 7 लिख देते हैं आगे, तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, मुझे बनाना है 5 डिजिट का। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको मैं रिपीट कर सकता हूं, और ये क्या आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 7। अब आपके पास 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो गया। अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 को ही रिपीट करो 3 बार, फिर 5 और फिर 0। देखो जो डिजिट मुझे गिवन है वो तो मेरे को एक बार तो यूज एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? अब मुझे क्या पूछा है? इसका सम पूछा है, तो मैं इसको डायरेक्ट सम कर दूंगा भाई। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। 7, 5, 7, 7 और 7 और 5 12, 1 2 7 7 5 7। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 7 7 5 7। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को करना है? सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें पहचानना है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एक बार मुझे ये बता दीजिए सारे बच्चे, क्या वॉइस और वीडियो जो है क्लियर है आपके पास? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंस करना है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में सम किया था ना, डिजिट मेरे पास क्या दे रखी है? 3, 9, 7। 5 डिजिट का ये, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या है भाई? सबसे पहले 9 9 9 7 3, यहाँ पर ग्रेटेस्ट हो गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर उसी को मैं रिपीट करूंगा तभी तो जाके बड़ा नंबर बनेगा। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? 3 3 3 7 9। ठीक है,
उसके बाद उसने पूछा क्या है, उसने डिफरेंस पूछा है भाई, इफ ईच डिजिट इज यूज एटलीस्ट वंस, मैंने एक एटलीस्ट वंस तो कर ही दिया है। अब इसका डिफरेंस मुझे निकालना, मीन्स माइनस करना है मुझे। 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ से 16 कर ही ले लो, 9 बचेगा, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 6, सॉरी 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 3 गया 6, तो 66594, 66594 ऑप्शन नंबर आपका बी है। समझ आ गया, इजी है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा है उसने और किस तरीके से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 305, 30 एंड 5 का यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो बनाना है, ठीक है। क्या करना है, डिजिट्स क्या क्या है मेरे पास वो देखिए, 3, 0 एंड 5, ये 3 डिजिट्स है मेरे पास। मुझे क्या करना है इसके अंदर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का सम मुझे निकालना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में क्या लिखूंगा मैं भाई, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में देखिए 5 5 5 3 0, ये तो आपका ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट की बात करें तो 0 सबसे पहले नहीं आएगा, इसी का ध्यान रखिएगा। 3 0 0 0 5, ठीक है। अभी मैंने 3 बार 0 कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। अच्छा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना है मुझे, एक 0 कम कर दो भाई, मुझे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना था और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का था, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो गया। अब इसका मुझे क्या करना है, सम करना है भाई, ध्यान रखिए। इसको ऐसे मैं लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3005, ठीक है, क्योंकि 1 से 1 हम जब प्लस करेंगे ना तो 0 और 5 क्या हो जाएगा 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3, ये 5 5 और 3 8 और 5, तो 58535, 58535 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस। देखिए भाई क्या क्या डिजिट है मेरे पास, 4 9 6, क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, और उनका मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट की बात करता हूँ, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर भाई, 6 डिजिट की बात करें तो देखिए 9 9 9 9 6 4, ग्रेटेस्ट हो गया। जो सबसे बड़ा नंबर था वो मैंने 4 बार लिखा, उसके बाद 2 डिजिट्स मेरे पास ये हैं, ये लिख दी मैंने। अच्छा स्मॉलेस्ट कितनी पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 4 डिजिट की बात करें तो कितना होगा भाई, 4 4 6 9, ये स्मॉलेस्ट हो गया। सारे डिजिट्स का मैंने यूज भी किया है और एक डिजिट को मैंने रिपीट भी किया है, ठीक है। अब इसका मुझे डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना है, 14 में से 9 जाएगा भाई 5, 15 में से 6 जाएगा 9, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 9 और 9, तो 995495, 995495 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका, यहां तक क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट्स, कि भाई 3 डिजिट के जो है ना वो कितने नंबर होंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3 डिजिट्स के नंबर, 5 डिजिट्स के नंबर, कि 1 से लेके 100 तक 1 कितने बार आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब एक बात मुझे बताइए भाई, 3 डिजिट के जो हाईएस्ट नंबर है वो कितने होंगे, 999, इतना क्लियर है। अच्छा अब एक बात मुझे बताइए कि 1 से लेके और पूरे अगर मैं 999 तक की बात कर रहा हूँ, कितने नंबर होते हैं टोटल, आपका आंसर 999, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो नंबर्स हैं 1 से लेके 99 तक के जो नंबर्स हैं ये कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं। टोटल नंबर कितने हैं 99, उसके बाद तो 100 आता है वो 3 डिजिट का हो जाता है। तो इसमें से मैं 99 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे भाई, 3 डिजिट्स के हो जाएंगे।
तो आपके पास 3 डिजिट के जितने नंबर है वो पता लग गया। तो 3 डिजिट के कितने नंबर है भाई? 900। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और भी है 5 डिजिट से, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि भाई 5 डिजिट से कितने नंबर है, 5 डिजिट्स के कितने नंबर है। हम अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको डिस्कस करके बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। द सक्सेसर ऑफ, अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखिए, सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं भाई, सक्सेसर किससे बन रहा है, देखिए सक्सेस से बन रहा है ना। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है, एक स्टेप आगे जाना। ठीक है ना भाई, आप लोग सक्सेस होते हैं तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, आप लोग पास होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तभी तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट होते हैं ना। तो सक्सेस का मतलब +1। ऐसा तो है नहीं कि आप 10th में पास आउट हुए और सीधा डायरेक्ट 12th में चले गए, या 6th में हो और 8th में चले गए, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, एक एक सीढ़ी जो है आपकी सफलता की, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो सक्सेस का मतलब होता है +1 करना है जो भी मुझे दिया हुआ है उसके अंदर। अब बचा दूसरा नंबर, वो होता है प्रेडिसर। पी का मतलब पीछे रहना। ठीक है, तो पी का मतलब हो गया -1। तो प्रेडिशन के अंदर -1 होता है और सक्सेसर में +1 होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपके। अब इसने पूछा है सक्सेसर ऑफ 99999। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब भाई सक्सेसर है तो +1 करेंगे, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 9 और 1 10। ये क्या बन गया, ये तो मेरे पास था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और अभी मेरे पास क्या बन गया, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा हो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट दे रखा हो, 5 डिजिट दे रखा हो, 6 डिजिट दे रखा हो, और उसका आपसे सक्सेसर पूछेगा, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का सक्सेसर जो है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे मेरे पास इसने पूछा था, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो है ये आ जाएगा 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अच्छा, अगर ऊपर आपसे प्रीडिसर पूछा और पूछा आपसे कि स्मॉलेस्ट दे रखा है, मान लीजिए 1000 दे रखा है, ये आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये, और इसका पूछा आपने प्रीडिसर, इसका प्रेडिसर क्या होगा। आप बिना कुछ किए डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका प्रेडिसर जो है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में इसने क्या रखा है। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रेडिसर ऑफ 10,000। तो 10,000 जो है मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इसका प्रेडिसर क्या होगा भाई, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ये रहा। अब ये देखिए, प्रेडिसर ऑफ 1 लाख, 1 लाख का प्रेडिसर पूछा है। 1 लाख कितना होता है, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये आपने लिखा 1 लाख, इसका प्रेडिसर मतलब -1। भाई यहां से तो कर ही जाएगा 99999। भाई जब 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और उसका आपसे प्रेडिसर पूछा है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर किस में है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक चीजें, क्वेश्चन नंबर 29 तक क्लियर हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़िए हो जरा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन का सक्सेसर पूछा है। अगर आपसे प्रेडिसर पूछता ना 1 मिलियन का, 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन कितना हो जाता भाई, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। आपके पास डायरेक्ट क्या होता है 1 मिलियन 10 लाख। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। ठीक है,
ये आपका होता 1 मिलियन। अब इसका इसने पूछा सक्सेसर, तो +1 करोगे तो 1 मिलियन 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये रहा आपका, सॉरी 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 भाई, ये आ जाएगा 3 तो 5, ठीक है ना। हाँ 1 मिलियन 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। ऐसे ही प्रीडिसर पूछा है 10 मिलियन का। अभी देखो हमने 1 मिलियन की जब बात की तो कितनी जीरो आई थी, 6 जीरो आई थी, तो 10 मिलियन में एक जीरो और आ जाएगी। और इसका इसने प्रीडिसर पूछा है। अब पहले ये देखो कि कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ना ये। और इसके अंदर अगर -1 करोगे, मैंने आपको बताया था जब माइनस करोगे तो एक नीचे आ जाएगा, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। 7 डिजिट का क्या बनेगा भाई, ग्रेटेस्ट नंबर यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 7 डिजिट्स का, देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ये रहा, 999 और 9, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा बिल्कुल भाई, दिख रहा है। हाँ समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 और 33 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा उसने, इफ ए इज द सक्सेसर ऑफ बी। भाई इस चीज से आप क्या समझे, ए इज द सक्सेसर ऑफ बी, मतलब अगर मैं बी के अंदर +1 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ए आता है। भाई यही तो बात हुई ना कि ए इज द सक्सेसर ऑफ बी, मतलब बी के अंदर अगर एक सक्सेसर हम ऐड करते हैं तो ही मेरे पास ए आता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए की वैल्यू पूछिए, तो बी यहां पर है मेरे पास, मैं ए को अगर इधर ले गया तो माइनस ए आ जाएगा, और ये जो प्लस का 1 है इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, -1। तो बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, -1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ आ गया, इजी है क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट में कहा गया है आपको उसी तरीके से रिलेट करना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ P इज द सक्सेसर ऑफ Q। देखिए उसने कहा P इज द सक्सेसर ऑफ Q, तो Q के अंदर अगर +1 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, P आता है। R इज द प्रेडिसर ऑफ Q, R जो हो Q -1 करते हैं तो R आता है मेरे पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, R माइनस पी इज इक्वल टू 2, R माइनस पी इज इक्वल टू 2। देखिए भाई यहां से करके देखते हैं, अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो साइन चेंज होंगे, ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा P माइनस R। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं ना, अगर इसका मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से तो ये मेरे पास आएगा R माइनस पी, ठीक है। ये माइनस कॉमन लेके माइनस सब इधर आएगा तो ये इधर का हो जाएगा, ये R माइनस पी इज इक्वल टू -2, आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और इक्वेशन नंबर सेकंड थी, हमने माइनस कर दिया तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, और ये प्लस प्लस का 2 हो गया, और P माइनस आर लिखा, लेकिन यहाँ पर तो P माइनस आर ना हो के R माइनस पी है, तो मैंने R को इधर रखा तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस उधर चला गया वो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए फिर। अब भाई क्लास को साथ साथ में ना शेयर भी कर दिया करो और लाइक जरूर कर दिया करो साथ साथ में, ठीक है, ताकि हमें भी ये रहे कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है ना। ये इधर आएंगे आप क्वेश्चंस, हाँ देखिए भाई जरा दिख रहा है, एक बार देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर है, यस। एक सेकंड, यस अब क्लियर है, ठीक है ना। देखिए जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को, इफ द सक्सेसर ऑफ ए इज बी, मतलब a प्लस 1 इज इक्वल टू बी। क्या कहा उसने, सक्सेसर ऑफ ए, मतलब ए का सक्सेसर क्या हुआ, a प्लस 1 इज इक्वल टू बी, और b का प्रेडिसर जो है वो c,
तो b माइनस वन इज इक्वल टू सी। इफ द सक्सेसर ऑफ a इज b, ठीक है, और b इज द प्रेडिसर ऑफ c, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा जी, b तो प्रेडिसर है किसका, c का, तो c माइनस वन इज इक्वल टू b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a माइनस सी की वैल्यू निकालनी, तो भाई यहां से आप लोग माइनस करेंगे इसको, ये साइन चेंज होगा, प्लस ये माइनस, तो यहां से a माइनस सी, और ये क्या है 1 और 1 2, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये b और b कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यहां से a माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये प्लस का 2 उधर जाके -2, यह आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, -2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अभी डिफरेंस करना है अब हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर किया था ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बनाई थी, फिर उसका डिफरेंस किया था, सम किया था। अभी हमने सक्सेसर और प्रेडिसर को बना लिया है, अब सक्सेसर और प्रेडिसर का मुझे क्या करना है, सम करना है और माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रेडिसर ऑफ 59439, इस चीज का ध्यान रखना, किसी नंबर के सक्सेसर का और उसके प्रेडिसर का। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3, ठीक है, उसका सक्सेसर क्या होगा 4, प्लस 1 करेंगे, और उसका प्रेडिसर क्या होगा -1 करेंगे तो 2, इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा 2। ये ऑलवेज 2 आएगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, हमेशा किसी भी नंबर के सक्सेसर और प्रेडिसर का डिफरेंस ऑलवेज 2 आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 डायरेक्ट, नहीं तो आप लोग इसको करते तो उसका डिफरेंस करते, इसी को ध्यान रखोगे। किसी भी नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसर का डिफरेंस, सब ध्यान रखिए, सक्सेसर और प्रेडिसर का डिफरेंस, अगर वो कहे किसी नंबर का सक्सेसर उस नंबर से कितना ज्यादा है +1, या उन दोनों नंबर्स में और सक्सेसर में डिफरेंस पूछे तो भी 1, प्रेडिसर और उस नंबर में डिफरेंस पूछे तो भी 1, ठीक है, क्योंकि एक ही तो कम हो रहा है ना, उसमें एक ही बढ़ रहा है, ध्यान रखो इस चीज को। चलिए फिर यहां तक चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36, द सम ऑफ द सक्सेसर एंड द प्रेडिसर ऑफ द नंबर। अब यहां पर सम करना है मुझे भाई, तो सम तो आपको करना पड़ेगा ना, हाँ, सम तो आपको करना पड़ेगा। द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ नंबर, क्या नंबर है मेरे पास 43769, इसका प्रेडिसर और सक्सेसर क्या होगा 43770, मतलब मैंने एक प्लस कर दिया 69 के अंदर, 1 प्लस होगा 70 हो जाएगा, और इसका ये तो हो गया आपका +1, -1 और करोगे तो क्या हो जाएगा 43768, और इन दोनों का क्या करना था मुझे, सम करना है, तो भाई सम करना है तो प्लस कर दो, डिफरेंस अगर करना होता तो डायरेक्ट हम 2 कर देते, 8 6 7 13, 7 7 14 और 1 कैरी 15, 3 और 3 6 और 1 कैरी 7, 4 और 4 8, 87538, 87538 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। क्लियर है, यहां तक से समझ में आई, क्लियर है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है, ये तो आगे हिंदू अरेबिक सिस्टम आ गया, ठीक है ना, हिंदू अरेबिक सिस्टम आ गया है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भाई, द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। देखिए 40035560, भाई हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, हमने जो इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा था ना कि कोमा जो है वो कैसे लगते हैं, सबसे बड़ी चीज तो वो ये है आपके पास, सबसे पहले 3 के बाद कोमा लगेंगे, ठीक है, फिर 2 डिजिट्स के बाद आपके कोमा लगेंगे, ये इंडियन नंबर सिस्टम में होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में होता है। वहीं अगर मेरे पास इंटरनेशनल में पूछता आपसे 365129887, इसमें पूछता तो 3 के बाद लगता, 3 3, और यहाँ पर तो 2 ही है तो 1 0 भी लगा सकते हो, फिर कोमा आ जाएगा, ठीक, नहीं भी लगा होगा तो ये कोई दिक्कत नहीं आती इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, और ये इधर वाला आपका इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। इसको देखिए जरा क्या लिखेंगे अब, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितना लाख 40 लाख, तो देखिए ये 4 लाख है तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ये 40 लाख है 40 लाख है 40 लाख है, तो ये तीनों में से आएगा। 40 लाख के बाद 1000 पे कितना है 03, तो 3 होगा वो 3000, तो 30,000 वाला है, ये भी खत्म हो गया, 3000 दोनों में 3000, ठीक है। 560, यहाँ पर 506 है देखिए, तो ये तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन आपका क्या बचा, सेकंड ऑप्शन आपका क्या बचा भाई
सेकंड वाला ऑप्शन बचा, तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है भाई, मैंने आपको समझा दिया पूरा। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, 38 में क्या कह रहा है देखिए, द नंबर हैज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। वही आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है। नंबर क्या है मेरे पास, 64039 005। सबसे पहले कोमा लगाओगे 3 2 2। ठीक है, 3 2 2। देखिए क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मैं एक बार इसको बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। ये आपको होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इससे अगर आगे होता तो 10 करोड़। ठीक है ना। तो अब ये देखिए कितने करोड़ हैं भाई। करोड़ कोमा से पहले जो, हमेशा ना ध्यान रखिए, कोमा से कोमा तक इकट्ठा लिखा जाता है। कितना करोड़ है, 6 करोड़ है। 6 करोड़ है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है, ये तो 64 लाख आ रखा है। इसको तो खत्म करो यहाँ से। उसके बाद है 40 लाख, यहाँ पे 4 लाख आ रखा है, देखो ये भी खत्म हो गया आपका। 40 लाख इन दोनों में है, 6 करोड़ 40 लाख। उसके बाद 39,000, यहाँ पर कितना है देखिए 30,000, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बचा आपका, सी। एलिमिनेट करना सीख लो, है ना। एलिमिनेट भी अगर कर लोगे तो एक ऑप्शन बचेगा आपके पास, वही आंसर होगा। जो हमने बोला है उसी को हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान रखना कि कैसे लिखते हैं, ये भी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीरो जो है ना बीच में, उसकी भी वैल्यू है वहां पर। सेम क्वेश्चन 39 आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में ही लिखना है आपको ये। हाँ, हिंदू अरेबिक में। चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। 7003078। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, कोमास लगते हैं 3 3 डिजिट्स के बाद। सॉरी, पहला जो कोमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें, जो हम बाहर यूज करते हैं डॉलर्स के अंदर, ठीक है, उनमें कोमा लगते हैं हर एक 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर जो है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितना करोड़ है भाई, 7 करोड़ है। 7 करोड़ है, 7 करोड़ है, 7 करोड़, और ये 70 लाख है। तो ये तो ऑप्शन खत्म। 7 करोड़ के बाद लाख वाली टर्म पे दोनों जीरो है, तो लाख तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर 3 लाख लिखा हुआ, ये भी खत्म। ये दो बचे। अब आता है 30,000, यहाँ पर 3,000 है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, 40 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर नेम। अच्छा वही है, 34068,379, कोमा कोमा कोमा। ठीक है, कितना करोड़ है भाई, 3 करोड़ है। यहाँ पर 34, अच्छा मिलियन उसमें है भाई, सॉरी, ये उसके अंदर आ रखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 3 के बाद कोमा लगेंगे, 3 3 और 3। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन है, मतलब 34 मिलियन है। 34 मिलियन है। ठीक है, 68,000 है, 68,379, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें तो 3 मिलियन लिखा हुआ है, नहीं 34 था। इसमें 34 मिलियन 600 है, नहीं 68,000 आएगा यहाँ पर, 600 नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक। हमने भाई सक्सेसर और प्रेडिसर पढ़ लिया है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यूज पढ़ ली हमने। ठीक है, और अभी जो हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, सेम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है, व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है आपके भी 41 और 42 दोनों होमवर्क के लिए है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं आता तो कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करते हैं। डेली हम कोशिश करते हैं आधा घंटा या 40 मिनट की ही क्लास रखें, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि अब हमारे पास ना समय है, हम आराम से डिस्कशन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। हमें क्वेश्चंस का ही रिवीजन करना है। अगर हम एक वीक में भी एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक वीक में तो नहीं, 5 दिन या 6 दिन में, 5 दिन को लगा के चलिए, तो 25 चैप्टर्स है मेरे पास। तो 25 है जब 125, मतलब 125 डेज के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। 125 डेज का मतलब कितना, 4 मंथ्स। और अभी क्या है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। दिसंबर में हम आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं वो रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं भाई शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर सके, ठीक है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए भी ये बैच है भाई, आप लोग इसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं, किस किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना है भाई, थैंक यू।